हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करेंगे इन अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब पहले हम समझें कि होता क्या है। तो हम कहते हैं यहाँ पे ये हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं कि बॉडी इज चेंजिंग एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ हम वाई कोऑर्डिनेट को शो करते हैं। लेट से किसी बॉडी को हमने इस तरह से प्रोजेक्टाइल किया, जो इस तरह से ऐसे प्रोजेक्ट बना के ग्राउंड के ऊपर रिटर्न कर गई है। तो इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने ये दिखाया। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, पहले ओरिजिन है, और ये हमने यू इनिशियल स्पीड से बॉडी को थ्रो किया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है ये जो हमारा पाथ बनता है, जब हम पे प्रोजेक्टाइल मोशन बनते हैं तो ये पाथ हमारे पास एक पैराबोला होता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है जो पैराबोला बना है, इस पैराबोला की इक्वेशन बना के दीजिए। पैराबोलिक की इक्वेशन का मतलब होता है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करके दीजिए, जिसमें हमारे पास एक्स और वाई आने चाहिए। बाकी अदर और कोई टर्म आ सकती है तो वो कांस्टेंट आ सकते हैं, वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमने ना पिछली बार जो एक दो वीडियो से पहले बात करी थी पोजीशन के बारे में, तो हमने एक्स डायरेक्शन की मोशन को लिखा था एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी, क्योंकि जब हम किसी बॉडी को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा होता है, और ये यू कॉस थीटा इसके एक्स डायरेक्शन की मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वाई डायरेक्शन की बात करें तो इसकी वेलोसिटी यू साइन थीटा होता है, और यू साइन थीटा इसकी वाई डायरेक्शन की मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक्स के लिए आ गया आपका यू कॉस थीटा इंटू टी। और अगर वाई के लिए बात करें तो ये हमारे पास इक्वेशन हमने बनाई थी यू साइन थीटा एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंटू टाइम टी, यू टी की जगह यू साइन थीटा इंटू टी आ गया, माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर लिखा हमने। तो ये हमने वाई डायरेक्शन की मोशन को रिप्रेजेंट किया, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा टी एंड वाई इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम कहते हैं हमें इसे रिलेट करना है ताकि हमारे पास जो रिलेशन होना चाहिए वो एक्स और वाई के बीच में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी है तो हम यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन कौन सी है, ये वाली। टू कौन सी है, ये वाली। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं एक्स डिवाइड बाय यू कॉस थीटा इज द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। और आपने क्या करना है, पुट टी, जो टी की वैल्यू आई है इन इक्वेशन टू। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो टाइम की वैल्यू है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करें। सेकंड इक्वेशन आपके पास है यू इंटू साइन थीटा, टाइम की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस ऑफ हाफ इंटू जी, यहां लिखा हुआ है टी स्क्वायर, और टी की जगह हमने लिखा है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हमने y की इक्वेशन बनाई। अब हमारे पास जो रिलेशन आपके पास आ गया है वो आपके पास u से u कैंसिल हुआ, और यहाँ बचा हमारे पास x इंटू टेन थीटा। ठीक है, आप चाहें तो x इंटू टेन थीटा को आप अभी इसे साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो कि आगे हम डेरिवेशन करेंगे तो हमें थोड़ा इजी पड़ेगा। क्यों किया गया थोड़ी देर में समझ आ जाएगा हमें। माइनस हाफ इंटू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे तो इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी की फॉर्म जो है या फिर आंसर जो है वो ये जो लिखा है मैंने वही है, लेकिन ये थोड़ा याद करना डिफिकल्ट रहता है। तो इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में से एक्स साइन थीटा एज वेल एज कॉस थीटा दोनों कॉमन लेते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों कॉमन ले लें तो यहाँ वन बच जाता है, माइनस यहाँ पे आपके पास 1/2 रह गया, जी रह गया, एक एक्स बाहर आया तो एक्स आ गया, यू स्क्वायर रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस बाहर गया तो एक कॉस थीटा रह गया। अब बची है बात साइन थीटा, तो फर्स्ट में था और सेकंड में था नहीं, तो कॉमन लेने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें साइन थीटा नहीं था तो हमने अपनी तरफ से साइन थीटा का मल्टीपल और साइन थीटा का डिवाइड कर दिया, जिसे ऊपर वाला साइन थीटा लेट हम ये कहते हैं कि बाहर कॉमन आ गया, और नीचे वाला जो साइन थीटा था वो बच गया है। तो हमने यहाँ पे इसको लिखा जी एक्स अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम y की इक्वेशन को चाहें तो x इंटू टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और माइनस यहाँ पे हमने x लिखा है। ये देखिए ये बना यू स्क्वायर।
अब ये आपके पास है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, दैट कैन बी रिटन एट साइन 2 थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, इसको हम साइन ऑफ 2 थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो था उसको साइन 2 थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज बची हुई है, वो आपके पास है जी। अब जी कहाँ जाएगा? तो जी को मैं चाहता हूं कि मैं यहां लिख लूं, जी को मैं चाहता हूं कि मैं यहां लिख लूं। यहां कैसे लिखा गया ये भी बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए आपने लिखा x डिवाइड बाय y डिवाइड बाय z, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं z को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्स जेड डिवाइड बाय वाई। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट यहाँ शिफ्ट हो सकता है और ये वाला पार्ट यहाँ शिफ्ट हो सकता है, तो ये वाला पार्ट वापस नीचे भी तो शिफ्ट हो सकता है, तो हम इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं। तो उसी तरह से जो जी था उसको हमने यहाँ से उठाया और ऊपर शिफ्ट कर दिया। ऊपर शिफ्ट करने से क्या हो गया, हमारे पास डाउन साइड में अगर ध्यान से देखा जाए तो एक तरह से एक फॉर्मूला बन गया है जो कि रेंज का फॉर्मूला बन गया। तो इसको पूरे को हम रेंज लिखते हैं, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एक सिंपल सा फॉर्म बन के आ गया है, जो कि y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज क्या आता है, किस लिए यूज किया जाता है? तो हम क्या करते हैं, आपको इस तरह के पैराबोला में कहते हैं कि मान लीजिए एक जो है पॉइंट यहाँ पे है जो कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूर है और इस डिस्टेंस को x कह दिया हमने, मतलब इस डिस्टेंस को हमने x कोऑर्डिनेट कहा गया, और आपको कहते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे उसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, मतलब हम एक वेरिएबल गायब कर देंगे और एक वेरिएबल आपको दे देंगे और आपको दूसरा वेरिएबल ढूंढना होगा। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का जो है यूज किया जाता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है जो कि हमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने का यूज आता है। अब आते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बनेंगे तो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आपको हम कह दें कि हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, या फिर हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ है, ऐसा भी कह सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ पाथ आपको कुछ भी किसी भी तरीके से बना के दे देंगे। लेट से आपको दे दिया √3x माइनस, यहाँ पे आपके पास दे दिया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपको दे दिया है कुछ भी वैल्यू आपको दे देंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकें। लेट से 10 इंटू √3 लिख के दे दिया मैंने आपको, ठीक है। तो आपको दिया √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10 √3, और आपको कहते हैं आप हमें फाइंड करके बताएंगे एक तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, और दूसरा आपको कहते हैं कि आप हॉरिजॉन्टल रेंज बता दें क्या है। तो ये दो बातें आपको इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। तो आपने क्या किया, इसके साथ में पहले हमने क्वेश्चन हमारा कॉपी किया, तो वो आपके पास है √3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 10 √3। हमें जो इक्वेशन स्टैंडर्ड पता है वो है x इंटू 10 थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। ये हमने इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी बनाई है जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक ब्रैकेट दिखाई दे रहा है और ब्रैकेट के पास फर्स्ट टर्म 1 दिखाई दे रही है। तो हम क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन में से √3x कॉमन लेते हैं। जैसे ही √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो √3x की जगह 1 आ गया। x हमने कॉमन लिया था तो एक x यहाँ बन गया। 10 √3 डिवाइड में था। अब देखिए आपने √3 कॉमन लिया था बट √3 तो नहीं था, तो इसका मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमने √3 का मल्टीपल एंड डिवाइड किया था, जिसमें ऊपर वाला √3 तो कॉमन होके बाहर आ गया और इधर एक √3 एक्स्ट्रा बच गया। तो हमारे पास इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग कहें कि हमारे पास क्या आंसर बन रहा है, तो हमारे पास बन रहा है √3x 1 माइनस एक्स बाय √3 मल्टीपल हुआ, ये 3 हो गया, तो हम कहते हैं √3x 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 30 बन गया है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x tan थीटा और हमें पास बनी है √3x 1 माइनस एक्स बाय 30। अब दोनों को हमें करना होता है कंपेयर करना होता है। कंपेयर का मतलब होता है जो हम y आ रहा है उसकी जगह y आ रहा है, बिल्कुल ठीक है।
जहां पे x √3 आ रहा है, x इंटू टेन थीटा आ रहा है, वहां √3x आ रहा है। तो कंपेयर का मतलब होता है आप यहां पे लिखेंगे x टेन थीटा और हमें आंसर दिया गया √3x। x से x कैंसिल कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं टेन थीटा हमें दिया गया √3, जिससे पूछा जाए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, तो टेन थीटा √3 60 डिग्री पे आता है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू 60 डिग्री बन गई है। तो इसे कंपैरिजन करना कहते हैं। आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमारे पास x/r आ रहा है और यहाँ पे x/30 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंपेयर किए गए और कंपेयर करके लिखा गया कि हमारे पास x/r आना चाहिए और यहाँ पे x/30 आ रहा है, तो x के x कट जाएगा, तो r की वैल्यू लिखी जाए तो 30 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कि आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बचाएं, तो आंसर आ गया 60, और दूसरा कहा गया था रेंज बताएं, तो रेंज आपके पास आ गई है 30। तो इस तरह से इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री के क्वेश्चन आपको अगर इक्वेशन बना के दिए जाएं तो आप इसे कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके कोई भी डेटा, कोई भी आंसर ढूंढ के दे सकते हैं। फिर आता है इसी तरह के कुछ क्वेश्चन और होते हैं जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो लगानी होती है, बट क्वेश्चन आपको इक्वेशन बना के नहीं देता। क्वेश्चन आपको इस तरह से कहता है, ए बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल, कुछ वैल्यू दे दी जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो क्वेश्चन कहता है बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, इट क्रॉसेस ए वॉल, इट क्रॉसेस ए वॉल के बीच में एक और नेम लिखते हैं जिसका नाम है जस्ट क्रॉसेस। जस्ट क्रॉसेस का मतलब बिल्कुल पास से निकलना है। सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो क्वेश्चन कहता है आपने एक बॉल को थ्रो करना है जो कि जहां से थ्रो किया उससे 3 मीटर दूर है, एंड द बॉल फॉल्स एट अ डिस्टेंस 6 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ वॉल अदर साइड। तो कहा गया आपको फाइंड हाइट ऑफ वॉल। तो आपको कहा गया हमने एक प्रोजेक्टाइल किया, एक दीवार को एक बॉल क्रॉस करके जा रही है जो कि वॉल 3 मीटर दूर है और बॉल दूसरी तरफ 6 मीटर दूर गिर गई है। तो आपको पूछा गया है कि उस वॉल की हाइट कितनी है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल था, इस प्रोजेक्टाइल के वॉल अगर एकदम सेंटर के बीच में होती तो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस और राइट साइड की डिस्टेंस सेम होती, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि ये यहां से 3 मीटर दूर आपके पास एक वॉल है, यहां पे एक वॉल है 3 मीटर दूर और बॉल दूसरी तरफ 6 मीटर दूर जाके गिरी है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट तो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो एकदम सेंटर में आती है। तो इसका मतलब ये जनरल कोई हाइट है। अब इस डायरेक्शन को आपने एक्स एक्सिस कंसीडर किया और इस डायरेक्शन को अगर वाई एक्सिस कंसीडर किया, तो ओरिजिन से जितनी दूर वॉल है उसको आप कह सकते हैं ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, दैट इज इक्वल्स टू 3। जो इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है वो आपके पास एक तरह से वाई कोऑर्डिनेट है जिसको हमें एच कह रहे हैं, और यहां से टोटल डिस्टेंस जितनी दूर जाके गिरा है उसको हम कहते हैं रेंज है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन थीटा, थीटा इज गिवन एज 45 डिग्री, 1 माइनस एक्स बाय आर। तो अगर हम x की वैल्यू बात करें तो 3 दिया हुआ है, 10 45 डिग्री 1 हो गया, 1 माइनस एक्स अगेन 3 हो गया और रेंज की वैल्यू 9 है, यहां से कट किया ये 3 हो गया आपके पास, तो हो गया 3 इंटू 1 माइनस 1/3, तो आ गया 3 इंटू 2/3, सो आंसर इज 2 मीटर। तो हाइट ऑफ द वॉल इज कमिंग एज 2 मीटर। तो इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री के क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं, एक ये लैंग्वेज के टाइप का क्वेश्चन है और दूसरा जो हमने पहले बनाया जिसके अंदर हम इक्वेशन आपको देंगे और कंपेयर करके एंगल, रेंज और ये सब कैलकुलेट करवाएंगे। फिर उसके बाद इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी।
in a projectile motion. काइनेटिक एनर्जी इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको क्वेश्चन ये कहेगा कि आपने किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है किसी एंगल पे। तो ये मान लीजिए हमने यहाँ पे एक तरह से बॉडी को किसी एक एंगल पे प्रोजेक्ट किया, लेट से कोई एंगल थीटा आपके पास है, और ये बॉडी इस तरह से पाथ मूव करके ग्राउंड पे पहुंच जाती है। क्वेश्चन आपको कहेगा कि आपने इसे इनिशियल वेलोसिटी यू दी है और ये इस तरह से मूव करके इस तरह से पाथ को फॉलो करती है। तो आपको क्वेश्चन कहे व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हमने यहाँ पे इस जगह पे बॉल को फेंका है, मान लीजिए बॉल का मास m है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को के आई इनिशियल लिखा जाए तो हम इसको हाफ एम यू स्क्वायर कह सकते हैं। समटाइम हो सकता है क्वेश्चन आपको ये कह दे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को आप के नॉट नाम दे देंगे, के नाम दे देंगे, ई नाम दे देंगे एंड सो ऑन, और आपको कहेंगे फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब ये वाला हो गया। यहां पे आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि मैक्सिमम हाइट पे बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रखता है, तो मतलब यू कॉस थीटा रखेगा जिसको हम वी नाम दें। तो आपको कहा जाए कि मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी लिखें तो आप कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर होगा, जिसमें अगर हम v की बात करें तो v को हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और हाफ एम यू स्क्वायर को ध्यान से देखें तो के नॉट के बराबर है। तो जहां हाफ एम यू स्क्वायर आ रहा है उसको हम के नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये डेटा के नॉट बन गया और रिमेनिंग आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट जब भी आपको पूछा जाए तो आपका आंसर है के नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। समटाइम क्वेश्चन ये कह सकता है फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। तो मैं पूछा जाएगा मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उसका रेशियो बताएं। तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने लिखा है। तो हम लिखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हमारा mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने लिखा कि ये हमारे पास जो है वो है हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों का m जो है वो कैंसिल हो गया, m को कैंसिल कर दिया, ये हमारे पास g बना, और h का मतलब होता है हमारे पास मैक्सिमम हाइट जिसका फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और यहाँ पे हमने लिख रखा है 1/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ डेटा ध्यान से देखें तो ये g इसको कैंसिल कर रहा है, 2 इसको कैंसिल कर रहा है, यू स्क्वायर इसको कैंसिल कर रहा है। तो आपके पास पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है, तो हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब टेन स्क्वायर थीटा है। तो ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हुए। इस छोटे छोटे टॉपिक्स में सिंपली आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा तो आप किसी भी थीटा की वैल्यू को रखेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल देखें, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद काइनेटिक एनर्जी K naught at an angle 30 degree with horizontal। तो आपको कहते हैं फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। तो हमें बताना है इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी। तो हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे जो होती है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा होती है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के नॉट है और कॉस स्क्वायर थीटा 30 डिग्री हो गया।
cos 30 की वैल्यू √3/2 होते हैं, जिसको आप स्क्वायर करेंगे तो 3/4 बन जाएगा। तो आंसर इज 3/4 इंटू के नॉट। तो ये आपके पास हुआ कि काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या आएगा। अब एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि इसी से रिलेटेड तो नहीं है बट इसके जैसा ही है। अब ये कहता है ए बॉडी इज थ्रोन vertically upward from ground with some speed. वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होता है स्टेट ऊपर की तरफ फेंकी गई है। एंड अनदर बॉडी is thrown at an angle 30 degree with horizontal with same speed. Find ratio of their potential energies. तो अगर हम बात करें किसी बॉडी को थ्रो किया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास mgh। तो अगर हम फर्स्ट बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी लिखें और सेकेंड बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी लिखें, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जीज एट देयर मैक्सिमम हाइट्स, ये पूरा क्वेश्चन है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो उनकी मैक्सिमम हाइट के रेशियो में रहेंगे क्योंकि दोनों बॉडी एक जैसी हैं। ठीक है, दोनों बॉडीज का मास भी हमें सेम दिया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें कहते हैं दोनों बॉडीज के पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बता दो, तो हम कहते हैं दोनों बॉडीज की पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, जिसकी जो h आएगी उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। अब एक बॉडी को सीधा ऊपर फेंका है तो उसका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u²/2g, और एक बॉडी को किसी एंगल पे फेंका है तो उसका फॉर्मूला होता है u² sin²θ/2g। अब u² और u² कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा 1 sin²θ, और sin थीटा की वैल्यू क्वेश्चन ने आपको दी गई है 30 डिग्री, तो आपने लिखा sin² 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, जिसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 1/4 आएगा। तो आंसर आपको देना है 4:1। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन से रिलेटेड हमने काफी सारे टॉपिक एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी बॉडी को किसी हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। अब की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन को समझने में इजीनेस रही होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम किसी बॉडी को किसी हाइट पे प्रोजेक्ट करें तो आगे किस तरह से अप्रोच करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।